हम दिखाएंगे आपको 36 किला, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं आफ्ताब खान। अभी हम दंतेश्वरी मंदिर के नीचे में हैं। आपको बता दें, जो मोहला मानपुरा मगर चौकी की सबसे पहली जो मंडई होती है वो इस जगह पे होती है। यहाँ पे एक समिति है, समिति जो है वो मंडई का कार्यक्रम करवाती है। इस वर्ष उन्होंने कोशिश ये की है कि यहाँ पे मेले के साथ साथ, मड़ई के साथ साथ मीना बाजार का जो कार्यक्रम है वो भी करवाया जाए, ताकि जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो घर से निकल नहीं पाते हैं या घूम नहीं पाते हैं, तो जो मड़ई में आते हैं उनको मनोरंजन का साधन हो पाए। और यही जो ग्राउंड में हम खड़े हैं, यहाँ पे दुकानें लगाई जाएगी। राजाओं के जमाने से यहाँ पे इस तरीके का मड़ई मेला किया जा रहा है। हमारे साथ समिति के लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे इनकी कैसी तैयारी है और क्या विशेष कार्यक्रम रहेगा। नगर वासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। और अभी जो हम लोग माँ दंतेश्वरी मंडई मेला समिति के माध्यम से जो इस बार 4 नवंबर को मेला मंडई आयोजित किया जा रहा है, इसको राज मंडई भी बोलते हैं, क्योंकि ये राजाओं के समय की परंपरा चली आ रही है। लगभग 100 वर्षों का इतिहास है हमारे जानते तक। यहाँ पर जो मड़ई मेला होते आ रहा है और रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चले आ रहा है, परंपरा है। और इस बार हम लोग समिति के माध्यम से 4 नवंबर और 5 नवंबर को ये मेला मंडई का कार्यक्रम रखे हैं, और लोगों को मनोरंजन के लिए यहाँ पर मीना बाजार का भी उपलब्ध करवाए हैं, ताकि लोग दूर दूर से आ रहे हैं तो मनोरंजन उनका हो। रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे कॉलेज ग्राउंड अम्बागढ़ चौकी में लोक रंग अर्जुनदा का कार्यक्रम रखे हैं, ताकि जो बाहर से दूर दूर से आते हैं लोग, वो रात को मनोरंजन कर सके। और उनको रात को भरी ठंड में, ठंड का सीजन आ जा रहता है मंडई के समय, तो भरी ठंड में उन लोग होता क्या है कि रात को उनको जाने में तकलीफ होती है, तो कम से कम एक आधार बन जाता है उनको रुकने के लिए, और मनोरंजन भी हो जाता है। ये सब उद्देश्यों को लेकर के हम लोगों ने इस बार रात्रि में मनोरंजन के लिए लोकरंग का कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मिठाई की दुकान, मनिहारी की दुकान, सब्जी की दुकान, है ना, इस तरह से उनको एक इस बार सिस्टमेटिक ढंग से बिठाने का प्रयास किया जा रहा है समिति के माध्यम से। और जैसे लोग सोच रहे हैं कि दुकानें बेच रहे हैं करके, तो ऐसे बेचने की व्यवस्था ऐसा कुछ नहीं है समिति के द्वारा। समिति के माध्यम से हम ये चाह रहे हैं कि लोग सिस्टमेटिक यहाँ पर बैठे, और लोगों को जो मंडई मेला घूमने हैं उनको भी एक सुविधा मुहैया हो जाए, लोगों को किसी तरह से तकलीफ ना हो। इस तरह से हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, इसमें चुनाव मार्किंग आपको दिख भी रहा होगा। ये समिति के माध्यम से करवाया गया है। सहयोग राशि इस बार मंदिर समिति के सदस्यों द्वारा लेने का निर्णय लिया गया था बैठक में। तो वो सहयोग राशि जो दुकानें लगेंगी, उनसे हम लोग सहयोग राशि की अपेक्षा के साथ सिस्टम बनाए हुए हैं, ताकि उस सहयोग राशि का उपयोग हम लोग जो रात्रि मनोरंजन के लिए जो कार्यक्रम ला रहा है उसमें वो काम आ सके। और जैसे आपकी दुकान बता रहे हैं, जिसमें मिठाई की दुकान बता रहे हैं, मैं बता रहे हैं, तो क्या आपने प्लान किया है कि इस कॉलम पे जो है मनिहारी रहेगी, इस कॉलम पे वो मिठाई रहेगी, इस कॉलम पे जो गुपचुप चाट बैठने वो रहेगी, ऐसा डिसाइड है? उस पे कैसे होगा? हाँ, डिसाइड हो चुका है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वो जो अपन जो मेन रूट रहेगा, है ना, उसके जस्ट जो लेफ्ट साइड रहेगा वो मिठाइयों के लिए मार्किंग किया गया है। उसके साथ ही ये जो उसके पीछे से ऐसे जो है सब्जी का लगेगा, इधर मटन मुर्गे का दुकान लगेगा इस साइड में, और गुपचुप ठेला वेला और जो खिलौने की दुकान है वो मीना बाजार के आसपास रहेगा। ऐसा करके एक समिति के द्वारा एक लाइनअप किया गया है। अगर दुकान ज्यादा आ जाती है, किसी का दुकान, मैं भी मनिहारी वाला, ये भी मनिहारी वाले, आप भी मनिहारी वाले, अब 3 लोग आ गए, मुझे सामने दुकान लगाना है, इसमें कुछ विवाद की स्थिति पैदा होगी, तब कैसे करेंगे, समाधान कैसे निकालेंगे? अब जैसे कि अब हमारे पास 3 दुकान का जगह उपलब्ध है और 4 दुकानें आ जाती है, उस कंडीशन में हमारे समिति के सदस्य यहाँ उपलब्ध रहेंगे, और सोमवार से लगातार समिति के सदस्य यहाँ सेवाएं देंगे। और जैसे कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो वहाँ पर विवाद की निराकरण के लिए समिति के सदस्य वहाँ पर उपलब्ध रहेंगे, ताकि किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो। मुझे सामने की दुकान चाहिए, तीनों आदमी को सामने की दुकान, क्योंकि आदमी व्यापार के लिए सामने दुकान चाहता है, उस स्थिति पे समिति तय करेगी। अब उसके लिए तो ऐसा कुछ अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है समिति के द्वारा, लेकिन कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ विवाद ना हो, और सभी को मतलब जो बिजनेस करने आएंगे सभी को एक रुकता के तौर पे दुकानें मतलब उपलब्ध कराई जाए, किसी को कोई आर्थिक नुकसान ना हो। मीना बाजार की अगर बात करूं मैं, झूले हैं, कई प्रकार के झूले उनके पास, उसपे जो ग्रामीण जो आते हैं उसका कुछ रेट समिति तय करेगी कि वो मीना बाजार अपने हिसाब से कैसा तय होगा? वो मीना बाजार के जो संचालक है उनके माध्यम से वो रेट तय किया जाएगा कि कौन से झूलों में चाहे वो आकाशी झूला हो, चाहे वो डांसिंग झूला हो, जो भी हो,
उनका जो भी यहाँ पे आइटम लगा हुआ है मीना बाजार का, वो उसका निर्धारण शुल्क का निर्धारण उनके द्वारा स्वयं किया गया है। मीना बाजार का जो संचालन है वो स्वयं वो जो कर रहे हैं, जो उनके संचालन करता है वो उसके जिम्मेदार, ऐसा बोल रहे हैं। समिति से कोई कनेक्शन नहीं है उसका। समिति से कोई कनेक्शन नहीं, समिति एक माध्यम बनी हुई है। हम लोग के ध्यान में आया है कि लोग अब खाली करके जा रहे हैं और हमको अभी यहाँ पे मेला मड़ई करवाना ही है, तो क्यों ना एक माहौल बनाने के लिए लोगों को सुविधा मिल जाए, लोगों को मनोरंजन के हिसाब से उनको यहाँ पर हम लोग के माध्यम से लाया गया है, ताकि एक माहौल बन सके और लोगों को मतलब मनोरंजन के साथ। जैसे वहाँ जो लगा रहे हैं, ये तैयारी कर रहे हैं, जो उसका जो लोग आएंगे, जो उसका मनोरंजन का मजा लेंगे, उसका एनओसी जो मामला जो रहता है, वो सारे वो उन्होंने संचालक करता स्वयं ने लिया है कि समिति करके दी सब कुछ को? वो सारा चीज समिति करके दी है। हम लोगों ने कलेक्टर साहब तो रेट क्यों तय नहीं कर रहे हैं फिर हम लोग समिति सब कुछ करेगी? अब देखिए, रेट की बात आ रही है तो रेट के बात अब समिति निर्धारित नहीं कर सकती उसमें कितना क्या लगता है। उन्हीं लोग नहीं, हमारा प्रश्न ये है, क्योंकि ग्रामीण लोग आएंगे तो अगर आपकी समिति है तो समिति कम से कम अगर दर में अगर वो मुहैया करवा पाई, कम से कम में आप झूला झूल पाए करके, वो ज्यादा बेहतर होगा ग्रामीणों के लिए, लोग उस तरीके से रुझान बनेगा। ये प्रश्न इसलिए था। हाँ, उसमें हम लोग बोलेंगे संचालक को कि जैसे वहां पर जो रेट निर्धारित था उससे थोड़ा सा कम में, है ना, यहाँ लोगों को मतलब कम रेट पे मतलब मनोरंजन हो सके और उनको बजट पर भी कोई मतलब आंच ना आए, इस तरफ से हम बात करेंगे संचालक से। इस बार जो कार्यक्रम है, इस मंडे का जो कार्यक्रम है, वो कितने दिवस का रखे हैं और कैसे उसका प्लान किया आप लोगों ने? व्यापार भी 2 दिन का रहेगा, मनोरंजन भी 2 दिनों का रहेगा। तो इस प्रकार से आने वाली जो जनता है और बच्चों का जो मनोरंजन है 2 दिनों तक चलेगा, इसलिए नॉन स्टॉप 2 दिन तक मनोरंजन रहेगा और 2 दिनों तक व्यापार रहेगा। डबल मजा। राजनांदगांव जिले से भी पूरी जनता आएगी, मोहला मानपुर जिले से भी, दो जिलों से संपूर्ण भीड़ रहेगा, पर्याप्त भीड़ रहेगा, इसलिए बच्चों की पर्याप्त सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाएगा। इस बार दंतेश्वरी मंदिर की एक टीम है जो इस मड़ई का संचालन कर रही है। साथ में इनका कहना ये है कि रात में 4 तारीख को जिस दिन यहाँ मड़ई होगी, कॉलेज ग्राउंड पे सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया रात में, साथ में महिलाओं बच्चों के लिए, और जो लोग इस बार मीना बाजार नवरात्रि में नहीं झूल पाए, जिनकी इच्छा थी कि हम झूल पाए और झूल नहीं पाए थे, उनके लिए फिर इनकी टीम ने दोबारा कोशिश की है और मीना बाजार को लगवाया है। नवरात्रि के समय मीना बाजार आया था, जो एक रेट था, जो दर था, लगभग वही रहेगा और जिस तरीके से कुछ उसमें अनियमितताएं आती है तो समिति जो है वो उनके साथ खड़ी रहेगी। और हमारी टीम भी आपसे कहना चाहती है कि इस नवीन जिला मोहल्ला मार्ग मगर चौकी में सबसे पहली मड़ई है ये अम्बागढ़ चौकी की। जहां तक हमारी खबरें जाती हैं, जो भी इसको देखते हैं वो इस मड़ई पे आए और मड़ई का जो धार्मिक काम है वो भी जाने, देखें और साथ में मनोरंजन का मजा उठाएं। सहयोग के साथ मैं आफ्ताब खान, अम्बागढ़ चौकी। हम दिखाएंगे आपको 36 किला, हर खबर पर हमारी नजर।